आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है 31 से। अच्छा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर, ध्यान से सुनेंगे। पहले से दो पार्टनर है ए और बी, बीच में आ रहा है सी, न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर। पहले से दो पार्टनर है, ए है बी है, दो पहले से है ही फर्म में, एक न्यू पार्टनर सी आ रहा है इसमें। तो सी कहता है कि देख भाई, मैं तो आपके बिजनेस में आऊंगा, लेकिन मेरे को एक फिक्स अमाउंट प्रॉफिट का चाहिए, कम से कम मिनिमम मेरे को इतना रुपया प्रॉफिट में चाहिए ही चाहिए। अगर इस अमाउंट से कोई भी मतलब कम अमाउंट हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट का मिलता है, मान लो कि जैसे सी आया, ए और बी से बोला कि देख, सी बोला कि मैं आ रहा हूं फर्म में, मेरे को ईच एंड एवरी ईयर 30,000 रुपया कम से कम प्रॉफिट चाहिए शेयर। बोला ठीक है। अगर 30,000 से कम होगा तो ए भी कहता है कि मैं दूंगा आपको, हम अपने प्रॉफिट में से आपको पूरा देंगे 30,000 रुपया। तो इसी को बोलते हैं नए साझेदार को लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर। ओके, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड करते हैं, फिर समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31। ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 5:4:1। ओके, सी इज गिवन अ गारंटी डेट, सी को गारंटी दिया जाता है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ में उसका हिस्सा इन एनी गिवन ईयर, किसी भी साल में, वुड नॉट बी लेस देन 5,000, 5,000 से कम नहीं होगा। तो फिर हम आपको बोले ना कि अगर 5,000 से कम हो जाए तब क्या होगा। आगे देखो, कहता है डिफिशियंसी, अगर कोई भी कमी आती है, इफ एनी डिफिशियंसी, इफ एनी, किसी भी प्रकार की इस 5,000 से कम अमाउंट आता है शेयर का, तो वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, जितना कम होगा वह ए और बी बराबर बराबर उसको पूरा देगा। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 22 से 23 अमाउंटेड टू ₹40,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री करना है। अब जर्नल एंट्री करना है तो भैया 5 कॉलम तो बनाना पड़ेगा आपको, 5 कॉलम तो आपको बनाना पड़ेगा। बिना 5 कॉलम के आप बना नहीं सकते हैं। जर्नल एंट्री एग्जाम में जब कभी भी बनाएंगे 5 कॉलम दे के ही बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यस, इसमें हम पहले जर्नल एंट्री का कॉपी कर ले, 5 कॉलम। ओके, और आ जाते हैं यहां इसमें, और यहां पे डाल देते हैं क्लियर है। ऊपर में हेडिंग हम लोग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म के बुक में करना है, यानी कि बिजनेस के बुक में करना है। ओके, बिजनेस के बुक में करना है। तो पहला कॉलम तो हमारा डेट का हो जाएगा, आराम से आप लोग 11th में बनाए होंगे। पार्टिकुलर्स का दूसरा कॉलम होगा, तीसरा कॉलम एलएफ का होगा, लेजर फोलियो, और ये हमारा डेबिट रुपया रहेगा, और ये हमारा क्रेडिट रुपया रहेगा। क्लियर। इसमें सीरियल नंबर, डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो 40,000 रुपया प्रॉफिट हुआ इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:4:1 में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, याद करो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट को किस साइड शेयर करते थे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दिखाते थे अपने लोग। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, यानी कि डेबिट साइड में निकालते थे प्रॉफिट को। तो आइए यहां पर एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और यही प्रॉफिट जो शेयर किया जाता था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को पार्टनर्स के कॉलम में। टू एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट।
टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है 40,000, कितना है 40,000 प्रॉफिट है। ओके, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:4:1 में, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in the ratio 5:4:1। तो टोटल शेयर कितना है 5 और 4, 9 1 10। 10 से डिवाइड दे दो 40,000 पे तो 4,000 निकलेगा। 4,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके डालो, 20,000 इसका हो गया। फिर 5,000 को 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो फिर ये 16,000 हो जाएगा। फिर 4,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4,000 हो जाएगा। अब देखो यहां पर गारंटी सी को कितना का दिया गया था 5,000 का, लेकिन शेयर कितना निकला उसका मात्र 4,000 रुपया। अब आगे क्या होगा ये देखो, आगे ये 1,000 का भरपाई कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो ए के कैपिटल में कमी आएगा तो डेबिट करेंगे, डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट बनाने का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो तो बता दिए कि कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में और घटेगा तो डेबिट साइड में। तो घटेगा तो डेबिट करेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बोला है बनाने के लिए, तो जर्नल एंट्री से क्लियर करना होगा हमें। और 2 देगा किसको, तो सी को, तो सी का कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा 1,000 से, तो सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। एडजस्ट कर दिया गया। 1,000 सी के कैपिटल अकाउंट में चला जाना चाहिए क्रेडिट साइड में। ये तो हो गया 1,000, लेकिन ये 1,000 का भरपाई कौन करेगा, ए और बी। कैसे, तो बराबर बराबर इक्वली। तो 1,000 का बराबर बराबर करेंगे तो 500 रुपये ए देगा और 500 रुपया बी देगा। ये क्वेश्चन आपका बनके कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 31। क्लियर, देख लो भाई, 31 बनके कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखो, 31 के बाद 32 में। 32A में कहता है, ध्यान से सुनेंगे, 32A में कि एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर जेड इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000, यानी कि जेड को गारंटी दिया जाता है 10,000 रुपया का। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, प्रॉफिट में एवरी ईयर। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट दैट शैल बी मेट बाय वाई। कोई भी डिफिशियंसी आएगा तो वाई देगा, एक्स नहीं देगा। यहां पर देखो एक्स नहीं देगा। जेड के प्रॉफिट में कोई भी डिफिशियंसी आता है तो उसका भरपाई ओनली वन कौन करेगा, वाई करेगा, जेड नहीं, एक्स नहीं करेगा। तो वाई जेड का भरपाई करेगा, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 2022 और 2023, यानी कि 2 साल का प्रॉफिट है तो 2 साल के लिए हमें काम करना पड़ेगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years, 2 साल का है। चलो, तो 2 years का है तो 2 years का हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32A। ओके, 32 इसमें हमारा हो जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, 2 years का है। चलो ये वाला आ जाए, यही फॉर्मेट ले लेंगे। ओके, आ जाओ। यहां पे हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डेट देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2022।
2022, ये 2022 का बन रहा है, फिर 2023 का बनाना पड़ेगा। ये डेबिट साइड हो जाएगा और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या लिखना है आपको पता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया है ये लिखना पड़ेगा। ओके, आइए 32A में प्रॉफिट कितना हुआ है, 40,000, 2022 में है 40,000, ठीक है, और कोई आइटम नहीं है, 40,000 है। तो 40,000 यहां पर हम लोग डाल देंगे। क्लियर, इस 40,000 को क्लोज करेंगे और ये 40,000 यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 40,000 और यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। ये 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग किस रेशियो में, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का रेशियो अपना दिया हुआ है यहाँ पर 5:3:2, तो 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड देंगे 40,000 4,000, तो इसका निकल जाएगा 5 चौक 20,000, तो ये तो गारंटी दिया ही नहीं है। ओके, और 4 तिया 12,000 रुपये, यानी कि 12,000 इसका निकल जाएगा, इधर लिख रहे हैं 12,000 वाई का निकल जाएगा, यहां पे लिखना पड़ेगा, और 8,000 इसका निकल जाएगा, 8,000 इसका निकल जाएगा। अब मामला यहां पर यह है कि जेड को गारंटी 10,000 का दिया गया था, 2,000 की कमी आ रही, तो 2,000 इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो इसका 10,000 हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन ये 2,000 कौन भरपाई करेगा, तो वाई, तो वाई में क्या होगा, -2,000 घट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 10,000। बन गया ये क्वेश्चन 2022 का। अभी सिर्फ 2022 का बना है, 2023 का। अब 2023 का हमें बनाना है, तो 2023 में देखो, 2023 के लिए हमें फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, 31/12/2023। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। इसमें पार्टिकुलर्स लिख लेना, इसमें अमाउंट लिख देना, इसमें पार्टिकुलर्स लिख देना और इसमें अमाउंट लिख देना है। बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, एज पर पीएल कितना प्रॉफिट है ये देख लें। 2023 का 60,000 है, 2023 का 60,000 है, तो 60,000 यहां पर देना पड़ेगा अपने को। 2023 का 60,000 है, तो 60,000 ये डालेंगे, बंद करेंगे, तो 60,000 है, 60,000 है, और यहां पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। तो जेड को गारंटी दिया है कौन, वाई। 60,000 को बांटेंगे 5 3 और 2 में, तो 10 6, तो 6 हो गया, एक शेयर के लिए 6 हुआ, तो जेड का 2 शेयर है, 6 दूनी 12,000, 10,000 से ज्यादा हो गया इसका 12,000, और ये हो जाएगा 18,000 शायद, यस छत्री का 18,000, और ये हो जाएगा 30,000। अब यहां पर देखो कॉन्सेप्ट है क्या, 22 में प्रॉफिट कम हो गया, डिफिशियंसी हुआ, तो वाई क्या किया, 2,000 भरपाई कर दिया। लेकिन 2023 में देखो प्रॉफिट उसका ज्यादा हो गया, 10,000 से ज्यादा 12,000 हो गया, तो 12,000 पूरा लेगा। यही होता है गारंटी, कम होगा तो डिफिशियंसी का भरपाई लेंगे, और उससे ज्यादा होगा तो मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बन के कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 32A कंप्लीट 2022 का, ये देख लो, और ये है आपका 2023 का, ये देखो। क्लियर, आगे चलिए। 32A था। बी में देखो, बी में क्या कह रहा है जरा देखें।
32B में आ जाओ। कहता है इसमें कि ए, बी और सी तीन पार्टनर है। क्लियर? ए, बी, सी तीन पार्टनर है। तीन पार्टनर है। ओके। 1 अक्टूबर कब हुआ? 1 अक्टूबर 2022 की बात है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके। A, however, personally guaranteed to see that C's share of profit after charging interest on capital 5% per annum would not be less than 30,000 in any year। बात समझ में आ रहा है? क्या कह दिया इसमें? कहा कि सी को गारंटी ए दे रहा है। ए सी को गारंटी दे रहा है कि किसी भी ईयर में 30,000 से कम तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा। कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन वह 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख दे रखा है, जिस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड 31 मार्च 2023 वह ₹1,20,000 सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको बनाना है इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देना है। ओके। लेकिन 1 अक्टूबर को ही हुआ है ये। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ के लिए ही बनेगा। 6 मंथ के लिए ही बनेगा। ओके, चलो यहां पर बनाते हैं, कोई बात नहीं। यहीं पर क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 32B। ये डेबिट साइड, इसमें लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। इसमें पार्टिकुलर्स लिखना है, इसमें अमाउंट लिखना है, इसमें पार्टिकुलर्स लिखना है, इसमें अमाउंट लिखना है। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। ये 6 मंथ का ही प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,20,000 रुपया। आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर था इसमें? प्रॉफिट तो हुआ 1,20,000, ठीक है। पार्टनर कौन है? ए, बी, सी है। इंटरेस्ट का रेट कितना है? इंटरेस्ट का रेट 5% है, 3, 2, 1। चलो सब दिमाग पे चढ़ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा? तो 3 लाख का 5% 15,000, 10,000 और 5,000, ये प्रॉफिट निकल जाएगा। टोटल हो जाएगा 30,000 रुपया। क्लियर? ओहो, सॉरी, हाफ ईयरली है भाई। 1 अक्टूबर को तो स्टार्ट ही हुआ है, तो 15,000 का आधा कर दो ना, 7,500, और इधर हो गया 5 दूनी 10,000, 10,000 का आधा 5,000, हाफ ईयरली है, और ये हो जाएगा 2,500 रुपया। देखो अभी मिस्टेक हो जाता, तो 10, 5, 15,000 रुपया ये प्रॉफिट हो गया। अति इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी उलरी नहीं है कुछ भी। ओके, अब यहां पर आते हैं हम लोग, इसको बंद करेंगे, ये 1,20,000 यहां पर डालेंगे, 1,20,000 यहां पर डालेंगे, और यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस निकल जाएगा 1,05,000, 1,05,000 को बांटना है कितना में? ओके, 1,05,000 को बांटना है भाई। रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, 3:2:1, तो 3, 2, 5, 1, 6, 1,05,000 को बांटना है। अभी हम कैलकुलेशन कर ले, 1,05,000 डिवाइडेड 3, 2, 5, 1, 6, तो 17,500 एक हिस्सा के लिए निकला। चलो 17,500 1 शेयर के लिए निकला, तो उसका गारंटी 30,000 दिया हुआ है। तो ये देखो सी को जो गारंटी दिया गया वो 30,000 के लिए, पूरे साल के लिए 30,000 गारंटी है। ईयरली है, लेकिन यहां पर तो 6 मंथ का ही है, 6 महीने का। तो 6 महीने का है तो आधा कर दो, तो ये 15,000।
15,000 ही होगा। तो अब यहां पर हमें गारंटी, सी का शेयर निकल रहा है, एक शेयर है, तो सी का निकल रहा है आपको 17,500। तो 15,000 से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लेगा वो। 17 दूनी 34, 35,000 ये इसका निकलेगा। 52,500 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 52,500 इसका निकलेगा। हो गया, 1,05,000 को बांट दिए। ये क्वेश्चन नंबर 32B बन के कंप्लीट है आपका, 32 बन के कंप्लीट है आपका। क्लियर? तो ये गारंटी है। गारंटी में अगर कम होता है शेयर, जो शेयर प्रॉफिट का शेयर गारंटी दिया है उसमें कम होता है तो भरपाई होगा, अगर उससे ज्यादा है तो कोई भरपाई नहीं होगा। और भरपाई कौन करेगा? जो पार्टनर गारंटी दिया है वो भरपाई करेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। 32B बन गया है 33 में। आ जाओ 33 में, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 33 में कहता है द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। प्रॉफिट बांट लिया 1,40,000 को इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ओहो, मामला गड़बड़ है भाई। अब मामला गड़बड़ है तो क्या, यानी कि 1,40,000 रुपया ऑलरेडी बांट के अकाउंट के बुक में मेंटेन कर चुका है, तो बांटने का एंट्री क्या किया गया होगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, ये किया गया होगा, कर दिया गया होगा, कोई बात नहीं। आइए फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है। ए एंड बी वेर एंटाइटल ए सैलरी ऑफ ₹1,500 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब प्रत्येक तिमाही, तो साल में 4 तिमाही होता है, तो 15 चौका 60, 6,000 दोनों का होगा। बी सेकंड पॉइंट में आ जाओ। सी वॉज इंटाइटल ए कमीशन ऑफ ₹8,000, 8,000 रुपया उसको कमीशन मिलेगा, कमीशन भी नहीं घटाया, काम नहीं किया इसका, ये भी छूट गया है। उसके बाद आ जाओ, कहता है ए एंड सी हैड गारंटी ए मिनिमम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम टू बी, यानी ए ने बी को, ए दिया है गारंटी। ए बी सी 3 पार्टनर है क्या इसमें? हाँ 3 पार्टनर, सॉरी 3 पार्टनर है। ए और सी ने गारंटी दिया है मिनिमम 50,000 का, किसको? बी का। लेकिन कोई भी लाभों का विभाजन 3:2:1 में किया जाएगा। अब यहां पर समझो, पहले गलती जो किया है वो तो गलती का सुधार किया जाएगा, फिर हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री के लिए हमें तो फिर वही, कहां गया जर्नल एंट्री भैया? 5 कॉलम किधर है? हाँ यहां है। चलो इसको लेके चलते हैं पहले वहां, इसको लेके चलना पड़ेगा वहां पहले, फिर देखते हैं जर्नल। टेस्ट कर दो। चलो हम ऊपर में लिखेंगे, हेडिंग देंगे अपने लोग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म के बुक में हमें जर्नल एंट्री करना है। इसमें डेट दे देंगे, इसमें पार्टिकुलर्स लगाएंगे, इसमें LF देंगे, लेजर फोलियो, इसमें हमारा डेबिट रुपया रहेगा, डेबिट अमाउंट, और इसमें हमारा क्रेडिट रुपया रहेगा। पहला एंट्री, सबसे पहले तो ये बांट लिया है, उसको रिवर्स मारो, तो प्रॉफिट बांटने का एंट्री क्या हुआ होगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको उल्टा कर देंगे, वापस कर लेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन। अब यहां पर पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना था? ये 1,40,000,
1,40,000। इसको शेयर किस रेशियो में कर लिया गया? शेयर किया गया था 2:2:1 में। तो 1,40,000 को 2:2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 1 5 5 10 5 40 5 10 5 40। तो ये हो जाएगा आपका 28,000। तो 28,000 इसका निकलेगा, 28 दूनी 56,000 इसका हो जाएगा और 56,000 इसका हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। यहां पर नरेशन देंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब एरर होता है, रेक्टिफिकेशन मेड, कर दिया गया रेक्टिफिकेशन, यानी रेक्टिफाई कर दिया गया। तो ये हो गया आपका यहां से। अब आते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या कहता है कि ए बी इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹1,500 पर क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में 1,500 मिल रहा है, तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होता है, 15 चौका 60, 6,000 रुपया सैलरी मिलेगा। तो सैलरी मिलेगा, तो सैलरी मिलने का एंट्री हम लोग करेंगे। सैलरी मिलता है तो किधर जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरी दिखाते हैं ना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर का। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट वहां दिखाते हैं डेबिट साइड में, और दूसरी तरफ क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सैलरी लिखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा किसको? ए और बी को मिला है एज कैपिटल अकाउंट बीच कैपिटल अकाउंट, बीइंग सैलरी अलाउ कर दिया गया, मतलब दे दिया गया। 6,000 रुपया, 6,000 रुपया तो 12,000 हो जाएगा यहां पर, 6,000 यहां और 6,000 रुपया यहां। ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। इसको सही कर ले भाई। एक चीज तो है इसमें कि घटा बढ़ा सकते हैं अपने लोग। अब घटेगा तो देखा जाएगा। चलो ठीक है, अब यहां पर सैलरी दे दिया गया। थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड पॉइंट में देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है, सॉरी सेकंड पॉइंट में देखो, कहता है कि सी को कमीशन दिया जाएगा, तो सेम एंट्री। तो यहां पर आ जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, और नरेशन लिख देंगे बीइंग कमीशन अलाउड, कमीशन दिया गया। कितना रुपया दिया गया भाई? कमीशन दिया गया 8,000 रुपया। ओके, 8,000 रुपया कमीशन दिया गया है। बस 8,000 इसमें, तो 8,000 इसमें आएगा और 8,000 इसमें आएगा। अब बात यहां पे आती है, इसको बंद किया जाए। 2 ही काम था एक्सपेंसेज का। अब ये गारंटी है 50,000 का जो ए और सी दिया है बी को। ओके, ए और सी दिया है बी को, तो इसके लिए वर्किंग नोट कर लेंगे हम लोग। नीचे में करेंगे वर्किंग नोट, WN वर्किंग नोट। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस
ऑफ प्रॉफिट, या ऐसे लिखे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो कितना, तो 1,40,000 प्रॉफिट था, 1,40,000, ठीक है। इस 1,40,000 में से देखो खर्चा कितना हो गया, ये आपका हो गया सैलरी का 12,000 रुपया, और सी का कमीशन हो गया 8,000, 12 8 20,000, यानी कि 12,000 भी माइनस होगा इसमें से और 8,000 भी माइनस होगा इसमें से, तो बराबर बच जाएगा 12 8 20, तो 1,20,000। अब 1,20,000 को शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट रुपीज, क्लियर लिख देते हैं, 1,20,000 है, शेयर इन, किस रेशियो में बांटेगा प्रॉफिट को, वो नीचे में दिया हुआ है, वो गलत रेशियो में बांट दिया गया था। तो 4 नंबर पॉइंट में देखो कहा कि 3:2 में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे, तो इसको बांटेंगे 3:2 में, 3:2, तो ए का हो जाएगा कितना, 1,20,000 में निकाल लो भैया, 3 3 6 2 8, 8 इसका निकालेंगे, फिर बी का कितना हो जाएगा, 1,20,000 में 3/8 इसका भी हो जाएगा, और सी का हो जाएगा आपको 1,20,000 का 2/8, ओके। अब यहीं से है काम, समझेंगे। तो सी का कितना, तो सी का देखो ना 2 4, यानी कि 2/8 है, तो काटेंगे तो 4 होगा नीचे में, 4 × 12, 30,000 रुपया, ओके। ये हो गया 12 × 36, इसका निकाल ही लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या पता है कहीं गड़बड़ हो जाए। 1,20,000 इंटू 3/8, 45,000, तो इसका भी आ रहा है 45,000 और इसका भी आ रहा है 45,000। अब गारंटी कितना का दिया गया है, 50,000 का, देखो यहां पर गारंटी कितना का दिया गया है, 50,000 का, देखो ये 50,000 का गारंटी दिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे सीज डिफिशियंसी ₹20,000, कितना का कमी आ गया सी के प्रॉफिट में, 20,000 का, शेयर बाय ए एंड बी इन द रेशियो, अब किस रेशियो में, तो ध्यान से देखो यहां पर, ध्यान से भैया, ओह ए और सी दिया है, सी नहीं, ए और सी दिया है गारंटी, सॉरी, ए और सी गारंटी ही दिया है, बीज डिफिशियंसी होगा, चलो बीज डिफिशियंसी, बी का शेयर कितना निकला है, 45,000, 5,000 कम हो गया उसका, 5,000 कम हो गया, तो 5,000 का डिफिशियंसी आ रहा है, ओके। तो 5,000 का डिफिशियंसी आ रहा है, ये शेयर कौन करेगा, ए एंड सी इन द रेशियो। रेशियो क्या होगा, यहां पर रेशियो मेंशन नहीं है कि 50,000 जो गारंटी दी है, अगर डिफिशियंसी आता है तो कौन कैसे शेयर करेगा, तो समझ लो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से आप सी का, ये जो सी का है उसको हटा दो, बचेगा 3:2, 3:2 में नहीं दिया हुआ तो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 3:2, तो ए का निकल जाएगा 5,000 में 3/5, 3,000, और सी का निकल जाएगा 5,000 में 2 है, तो 2/5, 2,000, ओके। अब यहां पर करना क्या है अपने को, इसमें 5,000 प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 50,000, बी का पुर गया, और इसमें 2,000 माइनस हो जाएगा सी वाले में, तो ये हो जाएगा 28,000, और इसमें आपको माइनस कर देना है 3,000, तो ये आ जाएगा 42,000। ये फाइनल आपका निकल गया, ओके।
अब 42, 50 और 28 ये हमारा फाइनल एंट्री होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखो गलती हो गया था ना, गलती क्या हो गया था, देखो कितना कितना 56, 28,000 पहला नंबर एंट्री में क्रेडिट कर दिया गया था, लेकिन उतना नहीं होगा। अब यहां पर हमारा सही एंट्री होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल तो ए का कितना 42,000 रुपया हमने निकाला है, इसका 50,000 रुपया हमने पूरा दिया है और इसका 28,000 हुआ है। क्लियर, 28,000 हुआ है। टोटल हो रहा है कितना 1,20,000। तो 1,20,000 यहां पर हम लोग डाल देंगे। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in the ratio 3:3:2। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कितना 33। ये क्वेश्चन नंबर 33 आपका कंप्लीट हो गया। ये जर्नल एंट्री है, पॉज करके अपना बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ चुके हो, ये लो, क्लियर। और ये भी लो, पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये हो गया अपना क्लियर। ओके, अब हम लोगों का आगे का काम होगा, आगे का देखेंगे क्या सब पॉइंट सब है वो समझेंगे। ओके, आगे के यहां तक क्लियर है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, ठीक है। आगे देखेंगे। ओके, आगे दिया हुआ है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट में मतलब होता क्या है कि देखो, इंसान से गलती होती है, ये हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, हमसे भी गलती होता है, आपसे भी गलती होता है। तो फर्म में जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट मान लो कि पीछे कहीं जर्नल एंट्री में या लेजर में या फाइनल अकाउंट में कोई भी किसी तरह का एरर कर दिया, गलती हो गया उससे, तो उस गलती का रेक्टिफिकेशन फाइनल अकाउंट बनाते समय उसका रेक्टिफाई कर दिया जाता है, उस एरर को रेक्टिफाई कर दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं भूतकालीन समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट। जो भूत में गलती हुआ यानी कि पास्ट में गलती हुआ उसका समायोजन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, समझने वाला पॉइंट है, बस समझते चले जाएंगे, बस बनता चला जाएगा, सीधी सी बात है, समझते चले जाएंगे, बनता चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है। ओके, 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट को। कहता है कि 1 अप्रैल 2023 को उनकी पूंजी यानी कि कैपिटल 30,000, 45,000 और 60,000 थी। ओके, इतना था। अंतिम खाता तैयार करने के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद यह पता चला कि कैपिटल पर 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट दिया ही नहीं गया, इंटरेस्ट दिया ही नहीं गया। अब कहता है कि समायोजन एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए। बनाने का तरीका बड़ा आसान है। अब कहो कैसे? तो पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 34। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें अपने लोगों को करना क्या है? इसमें करना है अपने लोगों को अमाउंट का कॉलम, चलो एक देखते हैं, इसी को ना टेबल ले लेते हैं। कौन सा टेबल ले ले? 1 2 3, चलो इसी को उठाते हैं, अरेंज कर लेंगे इसी को। आजा भाई, कॉपी हो जा, बाद में तेरे को पेस्ट करेंगे। कहां गया? हाँ, पहले अरेंज करने दो,
फिर बताते हैं कि कैसे कैसे होगा। कितने पार्टनर है इसमें, पार्टनर देखना पड़ेगा। ए बी सी 3 पार्टनर है, तो 3 कॉलम अमाउंट का होगा, एक कॉलम पार्टिकुलर्स, एक कॉलम टोटल का होगा। ठीक है, ओके। आइए कॉलम इस तरह से बनाएंगे, अब समझा देते हैं। ऊपर में लिखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट या टेबल शोइंग, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, ये हम लोग लिख देंगे। इसमें अपने लोगों को लिखना है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स लिख लेंगे। और इसमें 3 पार्टनर है, तो ए का कॉलम, बी का कॉलम और सी का कॉलम हमें देना पड़ेगा, एक टोटल होगा। तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया, ये टोटल हो गया। एक टोटल का कॉलम लास्ट में रखेंगे, जितना पार्टनर रहेगा उतना पार्टनर, लास्ट में एक टोटल का कॉलम रख लेना है। ओके, ये अमाउंट समय रुपया रहेगा, अमाउंट का सिंबल देना है रुपया का। सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना, अमाउंट जो लिख रहे हैं वही लिखना है। अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, ये लिख देना है। और इसके नीचे उस चीज को लिखना है जो होना चाहिए था। तो इसमें होना क्या चाहिए था, इसमें क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, जबकि देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम किया ही नहीं, जो गलती हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, जब फर्म को प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाके थ्योरी में पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, लॉस के केस में नहीं दिया जाता है, जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो ही दिया जाता है। और दिया भी जाता है, कहां तक दिया जाता है, प्रॉफिट तक। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बोला कि पार्टनर्स को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया गया, इसका मतलब प्रॉफिट है, बांट लिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दिया है। तो यहां पर सीधे हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सीधे निकाल लो 30, 45 और 60,000 का 6%, तो 6% निकाले 1800, इसका हो जाएगा 1800 होगा। और 45,000 का हो जाएगा 56, 30, 24, 3, 2700, इसका हो जाएगा 2700 रुपया। और 60,000 का 3600, 60,000 का, इन तीनों को जोड़ो, 18, 27 और 36 को जोड़ के यहां पे लिखना है। तो ये हो जाएगा आपको 00 तो होगा ही, 6, 7, 6, 13, 13 और 8, 21, 2, 2, 3, 5, 2, 7, 1, 8, 8100 रुपया हो रहा है। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसको आप लोग क्या करेंगे, डबल लकीर लगा के बंद करेंगे। और इसको हम लोग दे देंगे, ए से डिनोट कर देंगे, ए से डिनोट कर देंगे और लिख देंगे, टोटल करेंगे 1800, 2700, समझने वाला क्वेश्चन है, और ये 3600 और ये 8100। अब यहां पर 8100 प्रॉफिट, 8100 रुपया प्रॉफिट कहीं ना कहीं बांट लिया। अगर इंटरेस्ट दे दिया गया होता तो 8100 रुपया प्रॉफिट नहीं बांटा होगा। तो ये 8100 रुपया कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट था जो बांट लिया गया होगा। तो यहां पर हम सेकंड नंबर पॉइंट में लिखेंगे अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या कर दिया होगा, ये 8100 रुपया वो बांट लिया होगा प्रॉफिट को। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट, ये 8100 रुपया कहीं ना कहीं प्रॉफिट में से ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो प्रॉफिट रुपीज 8100 शेयर इन
किस रेशियो में शेयर करता है ये बंदा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। तो 4:3:3, 4:3:3। इसको बांटो 8100 रुपया को, 8100 रुपया होगा प्रॉफिट टोटल, ये आना चाहिए, यहां नहीं, यहां आएगा 8100 रुपया। बांटो 8100 को, 4 3 7 3 10, तो 810 मल्टीप्लाई कर लें भाई एक बार। तो 810 को गुना करेंगे 4 से पहले 3240, 3240, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 2430, 2430, इसका भी हो जाएगा 2430। ये समझने वाला क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे और इसको बी से डिनोट कर देंगे, और ई वाला ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वाला जोड़ेंगे, टोटल करेंगे 3240 होगा, ये 2430 होगा, ये भी 2430 हो जाएगा, और ये 8100 होगा। ओके, अब यहां पे हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस बी, मतलब ए वाले में से बी वाले को घटाना है। तो यहां पर 1800 में से 3240 जाएगा तो माइनस में निकलेगा, तो माइनस वाले को ब्रैकेट में रखना है। तो यहां पे 3240 में से 1800 जाएगा, तो 3240 माइनस 1800, 1440, 1440 माइनस में आ रहा है। 2700 में से 2430 चला जाएगा, तो 2700 में से 2430 चला जाएगा, तो इसको ऐसा ही घटा लेंगे हम लोग। ये प्लस में आएगा 0, ये 7 हो जाएगा, 6 बचा, तो ये 2 होगा, 270। और ये आपका 3600 में से 2430 जाएगा, तो 0, फिर ये 7 होगा, ये बोला 5, तो 1 और 1, 1170। और ये टोटल वाले कॉलम में 8100 में से 8100 जाएगा, तो ये नील हो जाएगा। बात को समझिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जर्नल एंट्री। 5 कॉलम बना करके जर्नल एंट्री करना है। ओके, जर्नल एंट्री आप लोग 5 कॉलम बना के करेंगे, जर्नल एंट्री। ओके, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिख लेना पूरा। इसका सीधे एक एंट्री होगा, सिंगल एंट्री होगा। पास्ट एडजस्टमेंट का सिंगल एक ही एंट्री होता है। जो माइनस में आया है उसको डेबिट कर दो, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो माइनस में है माइनस वाले को डेबिट करना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना 1440, और बी का हो गया 270, और सी का हो गया 1170। डेबिट क्रेडिट जोड़ोगे तो बराबर आएगा, 270 को और 1170 को जोड़ोगे तो 1440 आएगा। इसका नरेशन लिख देंगे, 5 कॉलम बना करके लिखना। ओके, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बस बन गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 बन के कंप्लीट हो गया। सीधी सी बात है। यहां पर क्या था, इसमें समझना थोड़ा सा है, दिमाग लगाना पड़ता है, यानी कि सोचन शक्ति। जैसे बैठ जाते हैं कहीं पर कुछ सोचने लगते हैं ना, तो वही चीज यहां पर है, वही चीज यहां पर है। अब है क्या कि देखो भैया, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट होता है तो ही देते हैं, यह भी बात सत्य है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो जितना इंटरेस्ट बनता है उसके बराबर प्रॉफिट कहीं ना कहीं ये सब बांट लिया, उसके बराबर कहीं ना कहीं प्रॉफिट ये बांट लिया। आपको 8100 रुपया देना था, नहीं दिए तो हमें 8100 रुपया कहीं ना कहीं खर्च कर दिए। अब आपको देना है, दे देंगे, खर्च वापस ले लेंगे, दैट्स इट। तो ये 34 नंबर था। और आगे चलो आप क्वेश्चन देखते हैं आगे का। 35 नंबर क्या कहता है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है, ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा इनकम होता है, फर्म के लिए इनकम होता है, आहरण पर ब्याज लेती है और कैपिटल पर ब्याज देती है फर्म। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है रमेश, सुरेश और तोमर 3 पार्टनर है और पार्टनर्स इन ए फर्म, एक फर्म में। दे हैव omitted इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर यहां पे लगाना छूट गया, पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का छूट गया। ओके, ईयर 31 मार्च 2023 तक का। 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं रहा है और प्रॉफिट बांट रहा है। वाह। देयर फिक्स कैपिटल ऑन व्हिच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू वेयर 1,80,000 70,000। 3 साल से नहीं दे रहा है। ये तो बना हुआ क्वेश्चन, आप खुद बना लोगे। कैसे? हम आपको बता देते हैं, समझने वाला बात है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर कितना था? ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स। अब पार्टनर कौन कौन था ये भी देख लो, पार्टनर का नाम भी है। चलो, रमेश, सुरेश और तोमर। रमेश, सुरेश और तोमर। तो रमेश, सुरेश, तोमर, ओके, सब का निकालेंगे। कैपिटल बैलेंस कितना दिया है वो भी देखेंगे। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1,80,000 और 70,000। रेट दिया हुआ है 10%, 1,80,000 70 10%। 1,00,000 इसका है, 10% रेट है। ओके, 80,000 इसका है, 70,000 इसका है और 10% रेट है। 10/100 इंटू 10/100, 10/100। ओके, और इसमें क्या, ये तो 1 साल का हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 3 से। कितना से? 3 से। कितना से? 3 से। अब ये 0 0, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 कैंसिल कर दिए, ये 0 कैंसिल कर दिए, तो बच गया कितना? 10,000। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपया। समझ में आ रही है बात? 8 तारीख 24,000 इसका निकल जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे और 7 या 21,000 इसका निकल जाएगा। हो तो गया सीधे। ये टेबल बना हुआ है, टेबल पर बैठा दो। अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, बस सेम फॉर्मेट बनाना है, पार्टनर का नाम चेंज कर देना है। ओके, अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकाले हो? रमेश, सुरेश और तोमर में दे दो, टोटल कर लो, हो गया। ए से डिनोट करके जोड़ लो। फिर सेकंड पॉइंट में आ जाओ, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, प्रॉफिट जितना यहां पर टोटल किया, यहां पर टोटल वो लिख लेना। यहां पर शुड शेयर इन, जो रेशियो यहां पर दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है? रेशियो दे रखा है क्या? अरे कोई तो रेशियो दिया होगा प्रॉफिट शेयर करने का। तो हमारे 3 वर्षों के लिए हाँ, रेशियो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इक्वली बांट लेंगे। शेयर इन इक्वल, यानी कि 1:1:1:1 1 में बांट लेंगे। फिर इसको टोटल कर लेंगे, बी से डिनोट कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। जिसका माइनस में आएगा उसको डेबिट, जिसका प्लस में आएगा उसको क्रेडिट। पास एंटीमेट। बन गया क्वेश्चन भाई, बन गया ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है 34 की तरह। 35 बना लेंगे आप लोग। ओके, नहीं बनता है भाई कमेंट कर देना, फिर समझा देंगे बाद में एक बार कमेंट हम सबका ले लेंगे, एक ही बार में सबका रिप्लाई दे देंगे। आओ, आहरण पर ब्याज। अच्छा, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंसेज है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा क्या है? इनकम है। और इनकम क्या होता है? प्रॉफिट में प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। तो जब प्रॉफिट की बात हो तो क्या करना है ये जरा देखेंगे हम लोग। ओके, इसमें भी बनाएंगे। पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 2:1 after the final account have been prepared. It was discovered that interest on drawings had not been taken into consider. Interest on drawings consider ही नहीं किया गया. Then interest on drawings of partners amounted to rupees 250, 180, 100. Give necessary adjustment entry. ये लो भैया. अब इनकम है तो ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, खर्चा तो है नहीं किया गया है तो कम से कम प्रॉफिट बांटा गया होगा. वहां पर कम प्रॉफिट बांटा गया होगा. तो ऐसे केस में जो माइनस वाले को हम लोग क्या करते थे, माइनस वाले को यहां पर एंट्री में क्या किए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से केस में समझा रहे हैं. यहां पर देखो एक क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप हमारे बुक से बनाओगे तो बहुत सारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ भैया ये पॉइंट होता है. यहां पर तो सिंगल एक क्वेश्चन में एक ही है, सिंगल आइटम ही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, इसको कोई मायने ही नहीं रखता है, इससे कोई कॉन्सेप्ट भी आपका नहीं बनेगा. अगर कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट का क्लियर करना है तो आप हमारे बुक में जाकर के देखो, ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा इनकम है. इस केस में अपने लोगों को क्या करना है, जिस माइनस वाले को हम लोग डेबिट करते थे, माइनस जिसका आ जाता था माइनस में अमाउंट डिफरेंस डेबिट करते थे, और प्लस वाले को क्रेडिट. यहां पर क्या करना है, उल्टा कर देना है, क्योंकि इनकम है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा क्या है, इनकम है. बनाना तो है सेम उसी तरह से, बनाना सेम उसी तरह से है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेंज हो जाएगा. अगर नहीं तो लो हम बना ही देते हैं, क्यों कंफ्यूजन में रहोगे बताओ. लो हम बना देते हैं. कितने पार्टनर्स है इसमें, ABC 3 पार्टनर. चल कोई बात नहीं, एक का कॉलम ये और दूसरे का ये. चलो छोटा कर ले थोड़ा, कुछ नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36. क्लास में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर में हेडिंग दे देंगे पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट, ए का कॉलम हो गया, बी का कॉलम हो गया और ये सी का कॉलम हो गया. ये टोटल हो गया आपका. ओके, अमाउंट का सिंबल दे देंगे जरूर, रुपया का, और ये आपका हो गया पार्टिकुलर्स. ओके, फर्स्ट नंबर में लेंगे अमाउंट शुड हैव बीन recorded interest on drawings, interest on drawings आपका निकाल के दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पर 250 रुपया, इसका 250 और यहां पे 180 और 100. तो ये हो जाएगा आपका 2 4 530 रुपया. 530 रुपया ये से डिनोट कर देंगे, टोटल कर लेंगे. टोटल कर लो, सिंपल है भाई. 250, 180, 100, 530. अब यहां पर करना क्या है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, इसको ऐसे ही डालेंगे. क्या करेंगे तो प्रॉफिट, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट रुपीज 530 शेयर इन किस रेशियो में, रेशियो दिया है 2:2:1, तो 2:2:1. तो 530 को बांटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 530 पहले डिवाइडेड 5, 106 रुपया, गुना कर देंगे 2 से, 212, 212, इसका भी आ जाएगा 212 और इसका आ जाएगा 106. ये हो जाएगा 530 और
टोटल कर लो भाई, बी से डिनोट कर दो, 212, 212, 106, 530। इसके बाद आप निकालो डिफरेंस, डिफरेंस ए माइनस बी, यानी कि ए वाले में से बी को घटाएंगे तो 250 में से 212 चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 38 रुपया, प्लस में 212 में से 180 जाएगा तो 212 माइनस 180, 32 रुपया, और 106 में से, यानी कि 100 में से 106 जाएगा तो ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आएगा 6 रुपया, और ये आपका नील, ये हो गया। और इसका एंट्री हम आपको क्या बताएं कि जिसका माइनस में आ रहा है, इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से केस में सिंगल आइटम है, इसीलिए जिसका माइनस में आ रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जिसका प्लस में है वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करोगे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या करोगे, यहां पर ए को डेबिट करना है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है 5 कॉलम बना करके। टू बीच माइनस वाले को यहां पर क्रेडिट करेंगे, अब बीच कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इतना क्वेश्चन, 1-2-3 क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि ये हम भी गच्छ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसके लिए कम से कम 20-25 क्वेश्चन देखोगे, मिक्स क्वेश्चन देखोगे तब जाके समझ में आएगा, प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ में आएगा। तो ये 38 रुपया, ये चीज तो हम भी बोल रहे हैं, चलो आप बुक में दे दिया है तो हम बना देते हैं, क्या दिक्कत है। लिंक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ये हो गया आपका क्लियर, ओके। हाँ, ये नोट करना है, नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, ओके।